आदाब प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो चलिए हम कल का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रीडिंग करेंगे, जो हमारी चैप्टर की आधी रीडिंग रह गई थी, पहले हम वो कर लेते हैं। उसके बाद फिर मैं आपको कुछ राइटिंग वर्क दिखाऊंगी। कल हमने पढ़ा कि जो ये शेख नूरुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह जो थे, ये एक कहाँ से आए थे, किश्तवाड़ से आए थे। एक हिंदू फैमिली से बिलोंग करते थे। कश्मीर में आए और यहाँ पे आके इन्होंने अपना रिलीजन चेंज किया, यानी एक्सेप्ट किया इस्लाम को। और उसके बाद अपना नाम जो है, इनका नाम जो बना वो था नुंदरिश। नॉर्मली हम इनको इसी नाम से जानते हैं। और इनके फादर जो थे, जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम एक्सेप्ट किया था, उसके बाद फिर इनके बच्चे वहाँ पे हुए जिनका नाम उसी के हिसाब से आया। उनका नाम वहाँ पे रख दिया गया सलारुद्दीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। द शेख एग्जिबिटेड एन एस्थेटिक टेंडेंसी फ्रॉम हिज अर्ली चाइल्डहुड। बचपन से ही इस बच्चे में एक किस्म की हम क्या कह सकते हैं कि अलग रहने की एक आदत थी, लोगों से दूर रहने की, ज़्यादा बातें न करने की और सिर्फ उस खुदा के नाम को याद करने की। ये टेंडेंसी इसको बचपन से ही थी। दिस कंटिन्यूड इवन आफ्टर हिज मैरिज विद ज़ैद एंड द बर्थ ऑफ ए डॉटर जूनदैद एंड अ सन हैदर बाबा। हालांकि इनके पेरेंट्स ने कोशिश की कि इसकी शादी हो जाए, तो शादी के बाद हो सकता है इसका ये मूड, इसका ये बिहेवियर जो है वो चेंज हो जाए, लेकिन शादी के बाद भी इनका जो बिहेवियर था वो चेंज नहीं हुआ। हालांकि इनकी शादी हुई किनके साथ, ज़ैद के साथ। उसके बाद इनकी एक बेटी हुई जूनदैद और बेटा हुआ हैदर बाबा। लेकिन फिर भी इनका जो ये बिहेवियर था, इनकी जो ये लगन थी उस खुदा की तरफ, ये चेंज नहीं हुई। एट द प्राइम ऑफ हिज यूथ ही अडॉप्टेड ए मोनिस्टिक वे ऑफ लाइफ। जब ये अपनी पूरी जवानी में थे तो उस टाइम आमतौर लोग जो है इन चीज़ों से दूर ही रहते हैं। वो अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, अपनी बीवी अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिली वालों के साथ रहना चाहते हैं, अपने सुख जो है उनको एंजॉय करना चाहते हैं। लेकिन इसने अपनी उस जवानी में ही क्या किया, अपना घर छोड़ दिया, अकेले रहने लगे। He entered a cave near Keimu and, according to legends, spent 12 years there doing penance and purifying himself. उसके बाद ये कहाँ गए, ये एक जगह है केमू, वहाँ पे एक गुफा में, एक पहाड़ में एक जगह थी, वहाँ पे बैठ गए। और ये कहा गया है, मिथिकल जो ये लेजेंड्स मतलब होता है मिथिकल स्टोरीज़, यानी जब जो हम लोगों से सुने, जिनका हमारे पास कोई प्रूफ ना हो, तो ये सुना गया है कि 12 साल तक वो वहाँ रहे और उन्होंने 12 साल तक वहाँ पे इबादत की और अपने आप को प्योर करने की कोशिश की, उस खुदा के साथ अपनी इस रूह को मिलाने की कोशिश की। It appears from what he did later that this was a period of spiritual training and preparation. और हमें इस बात के सबूत मिले उसके बाद, जब इन्होंने ऐसी बातें की जिन बातों से इंसान की जो रूह थी या जो दिल था वो साफ़ हो जाता था। उनकी बातें सुनकर ऐसा लगता था कि हाँ, सचमुच इनको अंदर से कुछ ऐसी ताकत मिल गई है या अंदर से कुछ ऐसी खूबी आ गई है जिसकी वजह से ये हमें जो कहते थे वो बातें कहते थे, जिन बातों से हमें अंदर से एक किस्म का सुकून मिलता था। When he finally left the cave, he had turned into a dedicated missionary. जब वो 12 साल के बाद उस केव से बाहर आए, उस पहाड़ से बाहर आए, तो वो क्या बन गए थे, एक डेडिकेटेड मिशनरी। मिशनरी का वर्ड हमने जो है पहले भी यूज़ किया है। ये वर्ड कहाँ पे, पिछले चैप्टर में मदर टेरेसा के। और मिशनरी का मतलब यही होता है कि जो अपने मज़हब और अपनी जो टीचिंग है उसको दुनिया तक पहुंचाए, उसको हम मिशनरी कहते हैं। He moved from place to place in Kashmir, preaching his simple gospel of the fear of God and accountability before him after death. और अब इसने क्या किया, इस मिशनरी को आगे बढ़ाया, लोगों के पास जगह जगह गए और लोगों को क्या बताया, उस खुदा की जो उसने जो टीचिंग ली थी, जो उनसे उन्होंने जो बातें सीखी थी या अंदर से जो बातें उनकी
डेवलप हुई थी उन बातों को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। और किस तरीके से कि लोगों को क्या बोला कि प्रीचिंग हिज सिंपल गॉस्पेल ऑफ द फियर ऑफ गॉड। लोगों को हमेशा कहा कि खुदा से डरा करो और अपने काम जो है वो ईमानदारी से करो, किसी को धोखा ना दो, किसी को सताओ नहीं। क्यों? क्योंकि मरने के बाद आपको उस खुदा को सब कुछ जवाब देना है कि आपने ऐसा क्यों किया। कमिटमेंट टू द प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रूथ, जस्टिस एंड लव एंड सर्विस ऑफ मैनकाइंड। और इसके अलावा उन्होंने क्या सीख दी कि हमेशा किन असूलों पे चलो? सच्चाई की, जस्टिस, सबके साथ रहम करो, न्याय करो, लव, सबके साथ प्यार करो, और सर्विस ऑफ मैनकाइंड, और जितनी भी कायनात है, चाहे इंसान है जानवर है, सबकी खिदमत करो, और ज़्यादातर जो है इंसान है उनकी खिदमत करो। यानी इन्होंने इतनी अच्छी अच्छी बातें जो है लोगों को सुनाई, लोगों को फैलाई, लोगों को बताई, जगह जगह जाकर लोगों को सिखाई। बट हिज सेंटली लाइफ ही सेट बाय हिज सेंटली लाइफ ही सेट एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपलिसिटी, ट्रूथफुलनेस एंड डिवोटेड सर्विस ऑफ पीपल। बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें इन्होंने बोली। सबसे पहले उन्होंने क्या बोला कि खुदा से डरो। क्यों? अगर कोई गलत काम करोगे तो खुदा के पास आपको जवाब देना है। उसके बाद इन्होंने सिखाया कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, हमेशा लोगों के साथ रहम करना चाहिए, न्याय करना चाहिए, प्यार करना चाहिए लोगों को, और लोगों की खिदमत करनी चाहिए। इसके बाद क्या कहता है? बाय हिज सेंटली लाइफ, जो उसने ये अपनी ये जो ज़िंदगी बनाई थी, ये एक फ़कीर बन गया था, एक किस्म का एक क्या कहें हम, ये एक पैगंबर टाइप का बन गया था, आप कह सकते हो इसको। इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक एग्ज़ाम्पल सेट की, एक मिसाल बन गए लोगों के लिए। किस चीज़ की? सिंपलिसिटी, ट्रूथफुलनेस एंड डिवोटेड सर्विस ऑफ पीपल। यानी लोग जो है इनको किससे पहचानते थे? इनकी सिंपलिसिटी से, इनकी सच्चाई से, और इनकी जो डिवोशन थी कि हम लोगों की खिदमत करें, सेवा करें, उस चीज़ से। यानी लोगों ने इन चीज़ों को सीखा कि हमें सिंपल रहना चाहिए, सच बोलना चाहिए, और हमेशा लोगों की खिदमत करनी चाहिए, उनके काम आना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। एज ए मिशनरी ही taught us that a true saint is not one who escapes from life but one who does the duties of life with honesty and humility। कितनी अच्छी अच्छी बातें इन्होंने सिखाई है। और क्या कहा कि अगर हमें लोगों को बताना है तो सिखाना ये चाहिए कि एक ट्रू सेंट, एक सच्चा फ़कीर या ऋषि जो है वो नहीं है कि जो दुनिया से या ज़िंदगी से भागे, बल्कि वो है जो ज़िंदगी का सामना करे। किससे? ऑनेस्टी से और ह्यूमिलिटी से। यानी अपनी ज़िंदगी में जितनी भी जिम्मेवारियां हैं उनको निभाएं ऑनेस्टी से, ईमानदारी से और सच्चे दिल से। In one of his verses, he tells us that the chosen servants of God are those who worship Him sincerely and fulfill their duties in life regularly। इसने एक और अपनी जो वर्स लिखी है, एक पोइम लिखी है, या नाद कह सकते हो आप, यहाँ जो इन्होंने अपनी जो रिलीजियस टीचिंग दी है पोइम की शक्ल में, उसमें इन्होंने कहा है कि खुदा का जो है सर्वेंट, एक खुदा का जो नेक बंदा होता है, वो कौन होता है? जो खुदा की इबादत करे दिल से और लोगों की खिदमत करें, या अपना काम जो है, जो उसको काम दिया गया है, जिसके लिए वो दुनिया में आया है, उसको हमेशा अच्छी तरह से अपने टाइम पे करें। द शेख अट्रैक्टेड डिसिपल्स एवरीवेयर। अब ये अच्छी सी बातें इतनी सिखाई इन्होंने। एक इंसान जो है उसके अंदर एक रूह होती है, जो रूह किसकी होती है? खुदा की होती है, गॉड की होती है। उस रूह ने जो है इनकी बातों को एक्सेप्ट किया, और ये जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ वहाँ लोग इनको पसंद करते थे, इनकी खिदमत करते थे, इनके पैर चूमते थे, और लोग जो है इनकी बातों से इतने मतलब इतना ज़्यादा उनके दिमाग पे इन बातों का असर होता था कि वो इनके पीछे पीछे चले जाते थे। और बहुत सारे लोग जो है इनके क्या बन गए? डिसिपल्स क्या होते हैं? जो इनके नक्श कदम पर चलने लगे, इनके साथ रहने लगे। ऑल ऑफ देम वर नोबल सोल्स। जितने भी ये लोग थे, ये सारे कौन थे? नोबल सोल्स, एक पाक रूह वाले इंसान थे। ये तो नेचुरली है, जो अच्छा सोचेगा, साफ सोचेगा, वही ऐसी बातों को एक्सेप्ट कर सकता है। एंड लिव्ड लाइव्स ऑफ पाइटी एंड इन द सर्विस ऑफ देयर फेलो बीइंग्स। और ये लोग जो थे, ये क्योंकि ये एक इनकी रूह
साफ़ थी इनके दिल में, इनके रूह में वो खुदा बस गया था। तो ये इन्होंने अपनी जो ज़िंदगी है इसी रास्ते पे बिताई और लोगों की खिदमतें करते रहे। द शेख वन पॉपुलरली इन एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ कश्मीर। जो ये शेख थे इन्होंने दुनिया को जीता, लोगों को जीता, पूरे कश्मीर में, कश्मीर के एक एक कोने में लोगों को जीता, उनके दिलों को जीता। कश्मीरीज कॉल हिम एंड कंटिन्यू टू कॉल हिम शेख उल आलम। और लोगों ने इनको लोग इनकी बातों से इतने ज़्यादा मुतासिर हो गए हैं कि लोग इनको एक ही नाम से बुलाने लगे और आज भी उसी नाम से बुलाते हैं। कौन से नाम से? शेख उल आलम, which means the spiritual guide of the world or a saint of world stature. शेखुल आलम, शेख मीन्स स्पिरिचुअल गाइड, खुदा का भेजा हुआ बंदा। किसके लिए? आलम के लिए, दुनिया के लिए, यानी दुनिया के लिए उस खुदा का बंदा जो दुनिया को नेक रास्ते पर ले जाता है, अच्छी अच्छी बातें सिखाता है, लोगों को बुरे काम करने से रोकता है, लोगों को जन्नत की राह दिखाता है। हाँ, after setting a shining example of a truly saintly life, Sheikh al-Alam died in Rupwan in 1438 AD and was laid to rest at चरारे शरीफ। और उसके बाद जब इन्होंने अपनी ज़िंदगी बिताई, जितनी इनकी ज़िंदगी थी, उस ज़िंदगी में इन्होंने सिर्फ एक ही काम किया, यही लोगों को अच्छी राह पे लाने की कोशिश की। और फिर इनकी डेथ हुई कब? 1438 AD में। और उसके बाद इनका जो मकबरा था वो कहाँ पे बनाया गया? चरारे शरीफ में। शेख उल आलम इज़ वन ऑफ दोज रेयर पर्सनेजेस ऑफ हिस्ट्री हुज पॉपुलैरिटी गोज़ ऑन ग्रोइंग इवन आफ्टर देयर डेथ। ये जो शेख उल आलम थे, नंदरिशियाँ शेख नूरुद्दीन वली जो थे, ये कुछ उन लोगों में से एक है, उन ऐसे लोगों में से एक है जिनकी पॉपुलैरिटी, जिनकी क्या कह सकते हैं पॉपुलैरिटी को, मशहूरियत जो है उनके मरने के बाद भी बढ़ती गई, कम नहीं हुई, बढ़ती गई। विद द पैसेज ऑफ टाइम द शेख हैज़ बिकम ए हाउस होल्ड नेम इन एवरी पार्ट ऑफ द कश्मीर। लोग इनके नाम से इतने ज़्यादा मुतासिर हुए कि लोगों ने अपने घर में अपने बच्चों के नाम जो है वो शेख रखे। हाँ, और शेख का मतलब क्या है? पीपल कंटिन्यू टू रिपीट हिज वाइज सेइंग एंड स्वीट वर्सेस। हमने आपको बोला शेख का मतलब क्या है। शेख मतलब होता है स्पिरिचुअल गाइड, उस खुदा का बंदा जो लोगों को अच्छी बातों के लिए, अच्छी बातें सिखाने के लिए इस दुनिया में आया था। उसके बाद ये क्या कह रहे हैं? कहते हैं ईयर्स आफ्टर डेथ कॉइन्स वर स्ट्रक इन हिज नेम ड्यूरिंग द अफगान रूल्स ओवर कश्मीर। लोगों ने जो है उनकी जो बातें हैं, उन्होंने जो पोइम्स लिखी थी या बातें लिखी थी, उनको पढ़ते रहे। और एक वक्त ऐसा भी आया जब यहाँ पे कश्मीर में अफ़गान रूल था और इन दिनों जो सिक्के थे, उन सिक्कों पर उनकी फ़ोटो, जो उनकी तस्वीर जो है वो छपाई गई। टुडे न्यूमरस ट्रस्ट एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एग्जिस्ट इन हिज नेम। आजकल भी उनके नाम पर बहुत सारे कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ हैं और ट्रस्ट्स हैं। इनमें से कुछ एग्जांपल्स इन्होंने बताई हैं। दीज इंक्लूड द शेख उल आलम रहमतुल्लाह अलैह चेयर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर एंड द शेख उल आलम म्यूज़ियम एट द यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। कश्मीर में भी यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में एक चेयर है या एक रूम रखा होगा या एक यादगार रखी होगी उनकी, और जम्मू में भी एक म्यूज़ियम में उनकी यादगार रखी हुई है। ठीक है बेटा, ओके।